नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा और इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं आईबीसी 24 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खबर बेबाक में। और आज बात उस मुद्दे की जो आज की सबसे बड़ी खबर रही। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल खत्म हो गई है। जी हां, आपसे थोड़ी देर पहले ये खबर आई है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की से मुलाकात के बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर ये हड़ताल खत्म क्यों हुई, ये हड़ताल क्यों जारी थी, क्या मांगे थी हड़ताली संघ की, और आखिर चुनाव से पहले ये जो हड़ताल खत्म की गई है इसके क्या मायने हैं, आखिर सरकार और हड़ताल संघ के बीच क्या बात हुई है। तो आज इसे ही हम आपको डिकोड करके बताएंगे, इसके मायने आपको समझाएंगे। तो देखिए, चुनावी साल है और ऐसे में इन दिनों कई संघ हड़ताल पर चल रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये एक ऐसा विभाग है, ये एक ऐसा मुद्दा है जो सीधे हमसे जुड़ा हुआ है, मरीजों से जुड़ा हुआ है, स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ा हुआ है। और हम सभी जानते हैं मॉनसून है, इस समय बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ती हैं और अगर ऐसे में आप डॉक्टर के पास जाएं और आपको सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स ना मिले तो आप तो परेशान होंगे ही। और ऐसे में सरकार ने बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरती, बहुत जल्दी वो पहुंचे स्वास्थ्य कर्मियों के पास बात करने के लिए। और देखिए, बात कहना होगा, बात बन भी गई है, बीच का रास्ता निकाला गया। यह तय हुआ है कि जितनी भी गैर आर्थिक मांगे हैं वो मान ली जाएगी और गैर आर्थिक जो बातें हैं उनको मान करके, और जो आर्थिक मुद्दे हैं, जो आर्थिक मांगे थी, उसके लिए सरकार ने कहा है कि आगे हम बात करेंगे, विचार विमर्श करेंगे और फिर उसके बाद माना जा सकता है। भरोसा दिला दिया गया है कि जितने भी आपकी आर्थिक मांगे हैं वो भी समय के साथ मान ली जाएंगी। अब बड़ा सवाल ये कि सरकार ने इतनी जल्दी क्यों दिखाई, क्योंकि दूसरे भी संघ हैं जो हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन सबसे जल्दी जो खबर आई कि स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल खत्म हो गई है। ऐसा क्यों, अब हम आपको समझाते हैं। देखिए, सरकार भी भलीभांति ये समझती है कि चुनावी साल है, ऐसे में कई संघ हैं जो कि सर उठाएंगे, आंदोलन करेंगे, महापंचायत बुलाएंगे अपनी अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए, क्योंकि संघ भी जानते हैं चुनावी साल बेहद मुफीद होता है क्योंकि इस समय उनके पास विपक्ष का समर्थन होता है। वो जानते हैं कि विपक्ष अपना समर्थन देंगे, उनकी मांगों को और आवाज देंगे और ऐसे में बहुत आसान हो जाता है सरकार पर दबाव बनाना। प्रेशर पॉलिटिक्स की मैं यहां पर बात कर रही हूं। तो वो सरकार के पास पहुंचते हैं, अपनी मांग सामने रखते हैं, विपक्ष का समर्थन मिलता है तो सरकार के ऊपर दबाव बनता है। इसलिए, और अगर सरकार मांग मान लेती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मानती है या फिर आगे कहती है कि चलिए हम बात करेंगे, विपक्ष समर्थन देते, तो अगर सरकार बदल भी जाए तो फिर यह होता है कि उस समय तो आपने हमारा साथ दिया था, तो विपक्ष का समर्थन, यानी कि अगर सत्ता बदलती है तो विपक्ष बाद में भी हमें समर्थन जरूर देगा। तो देखिए, सरकार को भी पता होता है कि चुनावी साल में इस तरह के हड़ताल काफी होंगे, तो इसलिए वो पहले से ही पूरी बातचीत करके रखती है, हर एक पहलू पर बारीकी से वो ध्यान देती है कि किस तरह से जो हड़ताली कर्मचारी हैं उनके सामने हमें जाना है, बात करना है। तो ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पहुंचे, बेहद ही स्मार्टली उन्होंने इस पूरे मामले को सुलझाया। और ऐसे में जो तीनों पक्ष है, हड़ताली संघ, भले ही वो सरकार का हो या फिर जनता का हो, तीनों अब यहां पर संतुष्ट हैं क्योंकि हम सभी जानते हैं, भरोसा दिया गया है कि आपकी जितनी भी आर्थिक मांगे हैं आगे हम उस पर आश्वासन दिया गया है कि हम आगे उस पर विचार करेंगे। और सभी जानते हैं कि भरोसे पर तो सरकार ही चल रही है। जनता की बात की जाए तो इस हड़ताल की खास बात यह थी कि आपातकालीन जो सेवाएं थी उन्हें बंद नहीं किया गया था, आपातकालीन सेवाएं जारी थी, लेकिन चेतावनी जरूर दी गई थी कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती है, इस हड़ताल को लंबा खींचा जाता है तो आपातकालीन सेवाएं भी वो बंद कर देंगे। यानी कि तब बहुत खतरनाक या फिर वर्स कंडीशंस हमें देखने को मिल सकती थी, लेकिन वो सब सिचुएशंस हमने नहीं देखी। हां, मरीज जब डॉक्टर्स के पास जा रहे थे सरकारी अस्पतालों में, दवाएं नहीं मिल पा रही थी, वहां पर काफी थोड़ी बहुत परेशानी तो जरूर हुई है, लेकिन आपातकालीन सेवाएं चल रही थी और सरकार यह भी समझ रही थी कि अगर अभी हमने इनकी मांगे नहीं मानी तो जब इमरजेंसी सेवाओं को ठप कर दिया जाएगा तब जरूर परेशानी बढ़ सकती है। तो क्या मायने हैं इसके, और देखिए, जो गैर आर्थिक मांगे हैं वो ही सिर्फ क्यों मानी गई उसके पीछे का भी मैं आपको समझाती हूं। आर्थिक मांगे अभी सरकार के लिए मानना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि आगे उन्हें चुनाव लड़ना है, काफी खर्चा उस वक्त होना है, तो इसलिए आश्वासन अभी दिया गया है कि आपकी गैर आर्थिक मांगों को तो मान लिया जाएगा। उसके लिए भी हम आपको एक डिटेल डिस्क्रिप्शन वाला वीडियो पूरा बताएंगे कि किन मांगों को माना गया है और किन मांगे जो कि आर्थिक मांगों में जो शामिल है उनको लेकर के सरकार का क्या रुख रहेगा, वो भी हम आपको जरूर समझाएंगे। तो ये अलग अलग पहलू है जो ये समझाता है कि आखिर जो स्वास्थ्य कर्मी है उनकी हड़ताल खत्म क्यों हुई है, सरकार ने किस तरह से उनके बीच जाकर के मांग मानी है, किन मांगों को आगे के लिए भी फिलहाल टाला गया है। लेकिन अभी भी रास्ता खुला हुआ है हड़ताली संघ के पास, हड़ताली कर्मचारियों के पास, कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जा सकती है तो वो आगे चलकर मांग उनकी जरूर पूरी होगी, अगर नहीं होगी तो फिर हड़ताल का रास्ता तो खुला ही होगा। और एक सवाल आपके मन में यह भी उठ रहा होगा कि आखिर स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल इतनी जल्दी खत्म क्यों हुई, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि संविदा कर्मियों की हड़ताल को भी काफी लंबा खींचा गया, पटवारियों की हड़ताल भी
भी आपने देखी होगी कि किस तरह से सरकार और पटवारी संघ के बीच तन सी गई थी। एकदम सख्ती भी दिखाई सीएम भूपेश बघेल ने। इवन ये तक कह दिया गया, दूसरी व्यवस्था कर ली गई थी कि उस तरह के फॉर्म्स, उस तरह के डॉक्यूमेंट्स जो आपको पटवारियों के हस्ताक्षर के बाद ही आप सबमिट कर सकते हैं, उनके लिए दूसरी व्यवस्था आपने दी। लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता है। वो एक्सपर्ट होते हैं। अगर हम हॉस्पिटल जाएंगे तो स्वास्थ्य कर्मी ही हमारा इलाज कर सकते हैं, हमारी व्यवस्थाओं को देख सकते हैं। इसलिए स्वास्थ्य कर्मियों के साथ कुछ भी दूसरी व्यवस्था नहीं की जा सकती थी। इसलिए भी सरकार ने यहां पर बहुत जल्दी दिखाई, बहुत जल्दी बात करने के लिए बीच का रास्ता निकाला गया और फिर हमने ये खबर देखी कि स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल खत्म हो गई है। तो आपको यह भी समझना होगा कि हर एक संघ जो कि हड़ताल पर इस वक्त है वो कितना इंपॉर्टेंट है, आम जनता से कितना वो जुड़ा हुआ है, इस लिहाज से भी सरकार ने काम किया है। तो लेकिन ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि सरकार जानती है, ऐसे में वो रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहती। चुनावी साल है, ना वो हड़ताली कर्मचारियों को परेशान करेगी, उनका कहना होगा कि उनको नाराज नहीं करेगी, जनता को परेशान नहीं करेगी और विपक्ष को मौका नहीं देगी कि वो कोई भी मुद्दा लपके सरकार के खिलाफ उसका इस्तेमाल करे, या फिर सरकार की ये जो अभी हम मान रहे हैं कि बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, उनकी चाल को कमजोर करे। तो ये वो तमाम एंगल्स है जिनसे हमने देखा कि किस तरह से स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल कुछ ही दिनों के अंदर खत्म हो गई। तो इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए आप IBC 24 को और खबर बेबाक को हर एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। नमस्कार।